Hello everyone, my name is Gaurav Srivastav and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी को स्टार्ट किया था, बुक थी हमारी पार्टनरशिप और चैप्टर था हमारा फंडामेंटल्स। पिछली काफ़ी वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को कवर किया है। आई होप कि आपने पिछली सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और सारे टॉपिक्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो लेके आऊं, उसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की पढ़ाई करी थी और मैंने बताया था कि जब हमारे पास बिगिनिंग, मिडिल और एंड के टर्म आ जाएं तब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो उसकी पढ़ाई करते हैं। पिछले वीडियो में मंथली बेसिस था और इस वीडियो में हम लोग क्वार्टरली बेसिस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो टॉपिक यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमारे प्रॉपर क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चंस में हमारे पास सिंगल एडजस्टमेंट में ये सारी चीजें आएंगी और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप इसके आंसर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, जिससे हमारा इम्पैक्ट आगे के जो भी फॉर्मेट बनेंगे उस पर पड़ जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और कैसा रहेगा हम लोग क्वार्टरली बेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिस कैसा रहेगा, क्वार्टरली बेसिस रहेगा। ठीक, अच्छा सबको पता है कि 1 क्वार्टर इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। ये सब भी याद रखिएगा। जैसे मैंने बताया कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, सिमिलरली 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो इन अ ईयर हाउ मेनी क्वार्टर विल बी, 4 क्वार्टर्स। ये बेसिक तो पहले आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर क्वार्टरली बेसिस की बात कर रहा है और अगर आपको ईयरली कैलकुलेट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मंथली बेसिस की बात कर रहा है और आपको ईयरली कैलकुलेट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हो और क्वेश्चन में आपके पास 3 टर्म आ जाए, जैसे बिगिनिंग का आ जाए, मिडिल का आ जाए और एंड का आ जाए। बिगिनिंग का, मिडिल का और एंड का आ जाए तो जैसे हम लोगों ने नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था वैसे नहीं निकलता है। उसके लिए कुछ हमने बताया था कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हो तो पहले आपको कैलकुलेट करना है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई R/100। और अगर ये 3 टर्म का यूज हुआ है तो फिर यहां पे आ जाएगा एवरेज पीरियड अपॉन 12। बताया था मैंने पिछली वीडियो में। जिसने भी पिछली वीडियो को अच्छे से देखा होगा उसको ये जो टॉपिक है बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे नए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी समझ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 3 वर्ड बता रहा है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है और इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यू है इसको आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो वैल्यू मैंने यहाँ पे सर्कल करी है उसके लिए अलग फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यूज करके हम वैल्यू को निकालेंगे, उस वैल्यू को फिर यहाँ पुट करके तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर आएगा। अब पहले तो वो जो मैंने वहां पे एवरेज पीरियड लिखा है इसका तो पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, क्या बताया था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2। मतलब पहली बार जब पैसे को विड्रॉ करेंगे वहां से लेके जब हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा कितने मंथ बाकी वो रखना है, प्लस आखिरी बार जब पैसा विड्रॉ करेंगे वहां से लेके जब हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा वहां तक कितना मंथ बाकी है उसको ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को हमको यहाँ पे जहां पे मैंने सर्कल किया है वहां पे पुट करना है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम लोग क्वार्टरली बेसिस का समझेंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था मंथली बेसिस पे। देखते हैं, अच्छा रिकॉल कराते हैं किसको किसको याद है। मैंने पिछले
वीडियो में क्या बताया था, मंथली बेसिस। मंथली बेसिस में 3 टर्म का यूज था, बिगनिंग, मिडिल और एंड। अगर मंथली बेसिस है, कैसा बेसिस है, मंथली बेसिस है, तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में आपको एवरेज पीरियड क्या रखना है, 6.5, मिडिल में 6 रखना है और एंड में क्या रखना है, 5.5। आई होप कि आपको पिछली वीडियो में ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज क्वार्टर का नंबर है तो आप क्वार्टर का समझ लेते हैं क्या है, और इजी बहुत है। तो पहला केस हम लोग समझेंगे, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर समझेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमारे पास टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब ये एवरेज पीरियड के लिए फॉर्मूले का यूज करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सबसे पहले बनाएंगे एक टाइम लाइन। हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अभी पहली स्लाइड में मैंने बताया है कि 1 क्वार्टर इक्वल्स टू 3 मंथ्स। तो आपको अपनी टाइमलाइन को 3-3 महीने के गैप में बनाना है। क्लियर है? जैसे अगर 1 अप्रैल से शुरू करें तो 3 मंथ कब कंप्लीट होंगे, तो अप्रैल, मई एंड जून, ठीक। और कौन सी डेट लेनी है, बिगिनिंग मतलब पहली डेट लेनी है। तो अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, तो 3 महीने के बाद डेट हमारी आ जाएगी 1 जुलाई। क्लियर है? यहां से लेके यहां तक हमारे 3 मंथ्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। और हर बार डेट, जब भी बिगिनिंग का केस हो, चाहे वो मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, हमेशा पहली तारीख लेनी, ठीक। अब 1 जुलाई से लेके 3 मंथ कंप्लीट करिए, तो जुलाई पूरा बीतेगा, अगस्त पूरा बीतेगा, सितंबर भी पूरा बीतेगा, तो हमारे पास डेट आ जाएगी 1 अक्टूबर। क्लियर है? फिर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो हमारे पास डेट क्या आ जाएगी, 1 जैन। भाई अक्टूबर पूरा कंप्लीट हुआ, फिर नवंबर पूरा कंप्लीट हुआ, दिसंबर भी कंप्लीट हुआ, तो अब पहली डेट हमारी क्या आएगी, 1 जैन। हमें 3-3 महीने कंप्लीट करनी है। फिर जनवरी कंप्लीट होगा, फरवरी कंप्लीट होगा, उसके बाद मार्च भी कंप्लीट होगा। आप समझिए, यहाँ पे यहाँ का थोड़ा समझ लीजिए कि जनवरी आप कंप्लीट करोगे 1 महीना, फरवरी कंप्लीट करोगे 1 महीना, और फिर मार्च भी कंप्लीट करोगे 1 महीना, तो फिर डेट आएगी 1 अप्रैल, और वो डेट यहाँ नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो गया है। अगर 1 मार्च होती तो मैं लिख लेता। बात समझ में आ रही है? तो पहले मैंने बिगिनिंग के केस में हमने क्या किया है, अपने टाइमलाइन को ब्रेक किया है 3-3 महीने की फर्स्ट डेट को। पहले मैंने 3 मंथ को कंप्लीट किया, फिर उसकी पहली तारीख लिखी, फिर 3 मंथ को कंप्लीट किया, उसकी पहली तारीख लिखी, फिर 3 मंथ को कंप्लीट किया, उसकी पहली तारीख लिखी। क्लियर है? अब एवरेज पीरियड निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, एवरेज पीरियड। क्या कह रहा था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टॉपिक क्या है, केस क्या है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर के शुरुआत में पहले दिन पे वो पैसा विड्रॉ करेगा। तो जब वो पहली बार पैसा विड्रॉ करेगा तो वो इसी ही डेट पे विड्रॉ करेगा। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टरली स्टार्ट होने से पहले ही दिन पे वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। मतलब यहां से इनका क्वार्टर शुरू होगा तो वो फर्स्ट डेट को ही क्या कर लेगा, पैसे को विड्रॉ करेगा। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर की शुरुआत में। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यहां से लेके यहां तक कितने मंथ बाकी हैं, पूरे 12 मंथ्स बाकी हैं। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। भाई पहली बार पैसा यहां विड्रॉ करेगा, दूसरी बार पैसा यहां विड्रॉ करेगा, तीसरी बार पैसा यहां विड्रॉ करेगा, और चौथी बार पैसा यहां विड्रॉ करेगा। इसके बाद डेट आएगी 1 अप्रैल, जो इसमें इस फाइनेंशियल ईयर में पॉसिबल नहीं है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग हमारी कब होगी, 1 जैन। बात समझ में आ रही है? मैं बार बार कह रहा हूं, हर क्वार्टर को पहले यहां पे डिनोट कर लीजिए और उसकी पहली पहली तारीख को लिख लीजिएगा, और हर पहली तारीख को पैसा विड्रॉ करेगा। तो लास्ट बार पैसा कब विड्रॉ करेगा, 1 जैन। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और यहां से लेके यहां तक कितने मंथ बाकी है, 3 मंथ बाकी है। तो +3 हो जाएगा अपॉन 2, मतलब 15/2 इज इक्वल टू 7.5। तो हमारा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हमारा एवरेज पीरियड कितना आएगा, 7.5। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हर क्वार्टरली के फर्स्ट डेट को रहेगा, ठीक। क्लियर है बात यहां तक? सेकंड है हमारा मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। सेकंड केस हमारा क्या है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर।
फिर से क्या बनाएंगे, एक टाइमलाइन बनाएंगे। यहाँ हो गया 1 अप्रैल और यहाँ हो गया हमारा 31 मार्च। बना लेते हैं 3-3 महीने का गैपिंग। 1 अप्रैल से अगर यहाँ कंप्लीट करेंगे तो अप्रैल, मई एंड जून, 1 जुलाई आ गया मान लीजिए। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जैन। ये हमारे 4 क्वार्टरली की फर्स्ट डेट हो गई। लेकिन केस इस बार कह रहा है कि बिगिनिंग में नहीं हो रहा ना, तो एंड में हो रहा है। कह रहा है हर क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। तो मैंने अभी बताया है कि 1 क्वार्टर इक्वल्स टू 3 मंथ्स। 1 क्वार्टर इक्वल्स टू 3 मंथ्स। तो मिडिल का मतलब क्या है कि 3 महीने के मिड में, मतलब 1.5 महीने में पैसे को विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे पैसा विड्रॉ होगा, यहाँ पे पैसा विड्रॉ होगा, यहाँ पे पैसा विड्रॉ होगा और यहाँ पे पैसा विड्रॉ होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात? तो यहां से अगर हम टोटल, हमारे पास कितने हुए 3 मंथ्स, 1 क्वार्टर में उसका हाफ करोगे मतलब 1.5 महीने। तो यहां से पहले 1.5 महीने कवर करिए। तो अप्रैल पूरा कंप्लीट होगा, 15 दिन मई के कंप्लीट हो जाएंगे। तो मतलब पहली बार वो पैसा 15 मई को विड्रॉ करेगा। पूरा अप्रैल हो गया 1 महीना और आधा महीना मई का भी निकल गया। ठीक, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो गया, मतलब 1 क्वार्टर के मिड में उसने पैसा विड्रॉ किया। इसके बाद आखिरी बार पैसा कब विड्रॉ करेगा? तो जनवरी से पूरा 1 जनवरी बीतेगा। 1 जनवरी तो 31 जनवरी 1 महीना हो गया और 15 दिन फरवरी के भी बीत जाएंगे। तो लास्ट बार पैसा वो कब विड्रॉ करेगा? 15 फेब। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो पहली बार उसने पैसा 15 मई को विड्रॉ किया है और वहां से लेके 31 मार्च आने में कितना टाइम बाकी है? तो भैया वैसे तो पूरे 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 1.5 महीने निकल चुके हैं। तो कितना टाइम बचेगा? 10.5। ये बात समझ में आ रही है? 1.5 महीने निकल गए। भाई अगर इसमें 1.5 महीने ऐड करते तो 12 हो जाता, और 12 में 1.5 महीने निकाल चुके हो तो आया वैल्यू क्या? 10.5। लास्ट में पैसा कब विड्रॉ करा है? 15 फेब। और 15 फेब से भी आने में 31 मार्च कितना टाइम बाकी है? 1.5 महीने। तो 1.5, 15 दिन फरवरी के, 28 होता है लेकिन एग्जाम्पल के लिए 15 डेज मान लीजिए फरवरी के, और 31 मार्च के लिए 1 महीना हो गया, तो 15 डेज हो गया, पूरा 45 डेज। ठीक है, मतलब 1.5 महीना हो गया। और इनको ऐड करके 2 से डिवाइड, 10.5, 1.5, फिर से क्या आ गया? 12 आ गया, 2 से डिवाइड किया 6 हो गया। तो अगर मिडिल का केस है, चाहे वो मंथली बेसिस हो चाहे वो क्वार्टरली बेसिस हो, आपको एवरेज पीरियड क्या रखना है? 6 ही रखना है। बात समझ में आ रही है? इस टॉपिक में क्या कह रहा है कि हर 3 महीने बीतेंगे, उसी के बीच में पैसे को विड्रॉ करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है हर 1.5 महीने पे। ठीक, किसके 1.5 महीने पे? 1 क्वार्टर के। जैसे यहाँ पे पूरा 1 क्वार्टर था यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से 1.5 महीने कवर कर लो। 1.5 महीने मतलब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 1 क्वार्टर था, 1.5 महीने कवर कर लो यहाँ पे। यहाँ से यहाँ 1 क्वार्टर था, 1.5 महीने कवर कर लो यहाँ पे। यहाँ से यहाँ 1 क्वार्टर था, 1.5 महीने कवर कर लो यहाँ पे। आ रही बात समझ में? ठीक है, आई होप कि आपको ये 2 टॉपिक समझ में आ गए होंगे। लास्ट है हमारा एंड ऑफ ईच क्वार्टर। लास्ट है हमारा एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखिए क्या है, फिर से टाइमलाइन बना लेते हैं। अब टाइमलाइन में ये कह रहा है कि पहले आपका 1 क्वार्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद वो लास्ट डेट को क्या कर लेगा? पैसे को विड्रॉ कर लेगा। तो अब हमको क्या करना है? हर मंथ में क्या करना है? लास्ट डेट लेनी है। लास्ट डेट लेनी है। कब लेनी है? पहले 1 क्वार्टरली को आपको कंप्लीट करना है। 1 क्वार्टर को कंप्लीट करोगे तो अप्रैल कंप्लीट होगा, मई कंप्लीट होगा और जून कंप्लीट होगा। अब 1 जुलाई नहीं लेना है, अब कह रहा है कि 30 जून ही ले लो, क्योंकि हर क्वार्टर कंप्लीट करने के बाद लास्ट डेट को ही वो पैसे विड्रॉ विड्रॉ करेगा। ठीक, फिर यहां से कंप्लीट करना है। तो जुलाई कंप्लीट होगा, अगस्त कंप्लीट होगा, सितंबर भी कंप्लीट होगा। आ रही बात समझ में? तो 30 सितंबर हो गया। आ रही बात समझ में? इसके बाद फिर 3 मंथ्स कंप्लीट करिए, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कंप्लीट होगा, तो 31 दिसंबर ही आ जाएगा। और फिर जनवरी, फरवरी और मार्च के बाद ये डेट ही आएगी, क्योंकि हमें 1 तारीख नहीं लेना है, 31 मार्च ही लेना है। हर 3 महीना कंप्लीट करियो और जो भी 3 मंथ कंप्लीट होगा उसकी लास्ट जो डेट होगी उसको आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रॉ कर रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे थे, पहले हमने 3 मंथ को कंप्लीट किया और 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद उसकी जो लास्ट डेट थी उस दिन पैसे को विड्रॉ कर लिया।
फिर 3 मंथ कंप्लीट करे, उसकी लास्ट डेट को पैसा विड्रॉ किया, फिर 3 महीने कंप्लीट करे, फिर लास्ट डेट को पैसा विड्रॉ किया, फिर लास्ट में फिर 3 महीने कंप्लीट किए और लास्ट डेट को पैसा विड्रॉ किया। अब एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, भाई पहली बार वो पैसा कब विड्रॉ करेगा, अब यहाँ पे समझना है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहले हमने इस क्वार्टर को क्या किया, एंड किया, और क्वार्टर को एंड करने के बाद लास्ट डेट हमारी कौन सी आ गई, 30 जून। फिर वहां से लेके हमको पता करना है कि कितने मंथ अभी बाकी है 31 मार्च आने में। तो जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मतलब 9 मंथ्स बाकी हैं। आ रही बात समझ में। फिर यहां से आगे बढ़े और आखिरी बार वो पैसा कब विड्रॉ करेगा, आखिरी बार पैसा विड्रॉ करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हर 3 महीने के कंप्लीट होने के बाद पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो आखिरी जो 3 महीना कंप्लीट होगा वो 31 मार्च को ही कंप्लीट होगा, तो उसी दिन पैसा विड्रॉ करेगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कोई टाइम नहीं बाकी, तो 0 हो जाएगा। और 9/2 करोगे आप तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 4.5। ये बात यहां तक क्लियर है? ठीक। अब इस टेबल को ध्यान से आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा, और मैं बार बार कह रहा हूं, कोशिश यही करिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये फॉर्मूला भी आप लगा नहीं पाओगे। मान लीजिए वहां पे उसने क्या किया, कैलेंडर को चेंज कर दिया, कहा कि मेरा कैलेंडर ही 6 महीने का, और ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक्स में है, देखिएगा आप। अगर उसमें भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी टॉपिक समझा दूंगा। फिलहाल क्वार्टरली बेसिस पे हमारा एवरेज पीरियड के लिए क्या होगा कि अगर हम बिगनिंग की बात करेंगे तो कितना वैल्यू रखेंगे, 7.5। अगर मिडिल की बात करेंगे, अच्छा मिडिल में आपको लर्न नहीं करना है, चाहे वो मंथली बेसिस हो चाहे क्वार्टरली बेसिस हो, 6 ही रहेगा। और एंड के लिए अभी हमने निकाला है कितना, 4.5। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग में हर क्वार्टरली की फर्स्ट डेट लेनी है, मिडिल में हर क्वार्टरली के मिड वाली डेट लेनी है, ठीक। और एंड में एक क्वार्टर को खत्म करिए और उसकी लास्ट डेट को लेना है, क्लियर। उसके बाद एवरेज पीरियड का फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर आदित्य। एक हमारे पार्टनर है मिस्टर आदित्य, उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमको कैलकुलेट करना है, जिसपे इंटरेस्ट रेट हमारा दिया हुआ है 8%। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। मेरे पास आदित्य जो है उसकी कुछ ड्राइंग्स दी हुई हैं, उस पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, और हमारे पास नीचे 3 केस दिए हैं। अभी हम लोगों ने सारे केस समझ लिए हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि इफ ही विड्रू 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। चलिए देखते हैं केस 1 हमारा क्या कह रहा है। केस 1 है हमारा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो भैया सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लीजिए। अगर क्वार्टरली बेसिस है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। कितनी ड्राइंग्स है, 5,000, तो ये हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज ₹20,000। केस 1 के लिए अगर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो ये हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 8% और मल्टीप्लाइड बाई बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हमारे पास क्या था, 7.5/12। क्लियर है बात यहां तक? यहां से पॉइंट को रिमूव करेंगे, एक 0 आ जाएगा। 1 2 3 और 1 2 3 यहां से मेरे 0 हट गए। क्लियर है? 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, और 3 से इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा हमारा 20 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 20 इंटू 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो आदित्य का इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है 1000 रुपीज। आई होप कि आपको ये क्वार्टरली का जो फर्स्ट केस है वो समझ में आ गया होगा। सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि इफ ही विड्रू 1000, अब कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है, 1,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 1,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो केस हमारा 2 है ये, एंड ऑफ
ईच क्वार्टर। तो सबसे पहले भैया वही काम है, टोटल ड्राइंग्स को पता करना। क्वार्टरली बेसिस है तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब उसने पूरे साल भर में कितनी 4000 ड्राइंग्स करी है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाइड बाई 8%, और क्या है एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 4.5 अपॉन 12। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, पिछली स्लाइड्स में सब मैंने समझाया हुआ है। यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, और 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा आपका 15, और 15 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 120। आ रही बात समझ में? यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 120। ये वजह इसे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ये है आपका 4000 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिवाइडेड बाई 12000, ये हो जाएगा 120। क्लियर है बात यहाँ तक? इसके आगे अब देखते हैं केस 3 हमारा क्या था। केस 3 हमारा कह रहा था कि ही इफ ही विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में वो 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, केस 3 है हमारा, और केस 3 में 10,000 रुपए ये मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स, इसमें ड्राइंग्स ज्यादा है, कितना है 10,000 है। 10,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000। अब निकाल लेते हैं यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई 12, क्योंकि मिडिल का केस है। अच्छा, मंथली बेसिस हो चाहे क्वार्टरली बेसिस हो, मिडिल में 6 अपॉन 12 ही रखना है। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 4 हो गया। ये हो गया 400 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका कितना 1600। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पार्टनर है आदित्य, जिसके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको कैलकुलेट करनी है 8% के हिसाब से। अब यहाँ पे केस दूंगा, मैंने क्या बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बिगिनिंग, एंड और मिडिल वर्ड आ जाएंगे तो आपको एवरेज पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बिगिनिंग है तो बिगिनिंग के लिए एवरेज पीरियड 7.5, एंड है तो एंड के लिए कितना 4.5, और हमारा मिडिल है तो मिडिल के लिए कितना होता है 6 होता है। आ रही बात समझ में? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन और है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी होंगी जितने टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हैं। जैसे कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ श्री गणेश एट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट रेट कितना दिया है 9%, और हमारे पास फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस हैं। तो पहला केस कह रहा है कि इफ ही विड्रू 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ये पहला जो मैंने बताया था मंथली बेसिस पे, कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में हमारे पास एवरेज पीरियड क्या होता है 6.5। सबको याद होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि अभी क्वार्टरली बेसिस का तो पढ़ा है, और पिछले उसमें वीडियो में हम लोगों ने मंथली बेसिस का पढ़ा था। ठीक है, तो ये हम क्या निकाल रहे हैं एवरेज पीरियड मंथली बेसिस पे। अगर हम बिगिनिंग की बात करेंगे तो हमारा एवरेज पीरियड 6.5, मिडिल की बात करेंगे तो चाहे क्वार्टरली हो चाहे मंथली हो हमेशा 6 रहेगा, और एंड के लिए हमेशा कितना हो जाएगा 5.5। ये मंथली बेसिस पे है। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 4,000 रुपीज। तो देखते हैं पहले केस में हमारे पास कैसे आंसर आएगा। क्वेश्चन 2 है ये आज का हमारा, और सबसे पहले हमको निकालना है केस हमारा क्या कह रहा है। पहला केस है मान लीजिए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बहुत आसान है ये टॉपिक, बस खाली आपको समझना है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में कह रहा है कि जो हमारे पार्टनर हैं वो हर
मंथ की फर्स्ट डेट को जो ड्राइंग्स को कर रहे हैं। अब ड्राइंग्स उनकी कितनी थी, शायद 4000 रुपीज थी। कितनी थी, 4000 रुपीज। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल ड्राइंग्स। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा 4000 इंटू 12, मतलब 48,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 9% और मल्टीप्लाइड बाई 6.5 अपॉन 12। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जीरो आ जाएगा, 3 जीरो हम लोग कैंसिल कर देंगे। 12 वन जा और 12 फोर जा, 9 फोर जा 36 मल्टीप्लाइड बाई 65 और हमारा आंसर आ जाएगा 36 इंटू 65। ये हो जाएगा 2340। ये हमारे पहले केस का आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये वाला जो केस है समझ में आ गया होगा। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की पहली तारीख को अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है तो उसमें हमेशा एवरेज पीरियड लेना है और एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा हमारा 6.5। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक, जिसको कोई भी डाउट है वो पिछली वाली वीडियो को एक बार पढ़ ले तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इफ ये सेकंड केस कह रहा है, इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, 5000 रुपए विड्रॉ कर रहा है लेकिन कब, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो केस 2 है हमारा एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स और टोटल ड्राइंग्स के लिए क्या हो जाएगा 5000 इंटू 12, ये हो जाएगा आपका 60,000। अब आईओडी निकाल लीजिए, 60,000 इंटू 9/100 इंटू कौन सा केस है, एंड का, तो मतलब 5.5/12। पॉइंट हटा के यहाँ 0 1 2 3 1 2 3, 12 वन जा 12 फाइव जा 9 फाइव जा 45 इंटू 55। तो यहाँ से हो जाएगा 45 इंटू 55, ये हो जाएगा 2475। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आ रही बात समझ में यहाँ तक, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, केस। अगला केस है हमारा कि इफ यू विड्रॉ 6000 पर मंथ। हमेशा याद रखिए अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलती है वो 6 मंथ्स पे निकलती है। आ रही बात समझ में, ये आपको हमेशा याद रखना है। वो कह रहा है 6000 रुपये पर मंथ विड्रॉ कर रहा है लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी कि वो मिडिल है, एंड है, या क्या कहते हैं बिगिनिंग में है, या कोई पर्टिकुलर डेट हो। तो कोई डेट नहीं है और कोई हमें एंड या बिगिनिंग या मिडिल के बारे में नहीं बताया, तो 6 मंथ एवरेज निकालना है। कह रहे हैं 6000 रुपये पर मंथ ये विड्रॉ कर रहा है, तो पहले इसकी टोटल ड्राइंग्स निकालिए। केस 3 है हमारा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं इसमें। सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स निकालिए। अगर 6000 रुपये पर मंथ विड्रॉ कर रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई, मतलब कितना हो जाएगा 72,000। क्लियर है यहाँ तक। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 72,000 इंटू 9/100 और इंटू 6/12। दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 360। और 360 इंटू 9 हो जाएगा 3240। ये हमारा आंसर हो गया। जब भी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी होगी, जब भी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, हमेशा 6 मंथ्स पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करिएगा। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि इफ ही विड्रू 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में उसने 72,000 पैसा विड्रॉ किया है। फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन साल भर की, जैसे पिछले वाले में पर मंथ था तो हमने कैलकुलेट कर लिया ईयर का पूरे ड्राइंग्स, लेकिन यहाँ इन्होंने कैलकुलेट करके दिया लेकिन टाइम अभी भी नहीं दिया, तो फिर से हमें क्या निकालना है, 6 मंथ्स का ही निकालना है। और 6 मंथ्स का निकालेंगे तो इसका भी आंसर सेम यही आएगा, इसका भी आंसर सेम यही आएगा। ठीक है, तो केस जो हमारा 4 रहेगा, केस 4 रहेगा, इसका आंसर सेम रहेगा, सेम एज केस 3। आ रही बात समझ में। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा 6 मंथ्स का, लेकिन बस ये आप याद रखिएगा कि आपको ईयरली कैलकुलेट करनी है ड्राइंग्स। जैसे इससे वाले केस में पर मंथ की दी थी तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया,
इसमें 72,000 दिया तो आपको सीधे 72,000 ही लिखना है। चलिए मैं लिख देता हूँ 72,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, मतलब IUD आपका आ जाएगा कितना 3240, जस्ट लाइक केस 3। आ रही बात समझ में? इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा कह रहा है कि इफ यू विड्रू एज फॉलोज दिया है भाई, तो भैया सबसे पहले हम या तो इसमें सिंपल मेथड का यूज करें या तो प्रोडक्ट का। तो मैं तो सलाह देता हूं कि प्रोडक्ट मेथड का यूज करिए, वो इजी होता है। तो प्रोडक्ट मेथड के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रिमेनिंग मंथ्स। तो रिमेनिंग मंथ्स निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, मैं पेन चेंज कर देता हूं, मैं यहीं पे लिख रहा हूं क्योंकि टाइम इससे वेस्ट होगा। 30 अप्रैल से 31 मार्च आने में कितना टाइम बाकी है, तो पूरा 11 मंथ्स बाकी है। कितना बाकी है, 11 मंथ्स बाकी है। फिर 1 जुलाई से 2021, मैंने बताया था 1 जुलाई जो डेट होती है कॉमन होती है, मतलब 9 मंथ्स। फिर 1 अक्टूबर मतलब 6 मंथ। 30 नवंबर मतलब अभी दिसंबर बाकी और 3 महीने उधर बाकी, मतलब 4 मंथ्स। क्लियर है? इसके बाद 31 मार्च मतलब 0। आपने रिमेनिंग मंथ का पहले कॉलम बनाना है और आई होप कि आपको एक कॉलम समझ में आ गया होगा। 30 अप्रैल है मतलब अभी 11 महीने बाकी हैं, 1 जुलाई मतलब 9 महीने बाकी हैं, 1 अक्टूबर मतलब 6 महीने बाकी हैं और 30 नवंबर मतलब 4 महीने बाकी हैं, 31 मार्च मतलब उसी ही दिन की बात कर रहा है, तो कोई 0 रिमेनिंग मंथ हो जाएंगे आपके। फिर अगला कॉलम बनेगा आपका प्रोडक्ट का। किसका बनेगा, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का मतलब रिमेनिंग मंथ मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट। ये विजिबल है आपको? हाँ, ठीक है। तो 10,000 इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,10,000। क्लियर? 15 9 जा 135 और कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 3 जीरो लगा दीजिए। क्लियर? 18 6 जा 108, 18 6 जा 108 होता है ना? तो 3 जीरो लगाने हैं, 18,000 इंटू 6, हाँ सही है, 108 और फिर 3 जीरो, 12 4 जा 48 और जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट मतलब इनका टोटल करना है। तो हमारे पास कितना है, 1,10,000, एक जीरो ज्यादा हो गया, हाँ, 1,10,000 हो गया, प्लस 1,35,000 हो गया, प्लस 1,08,000 हो गया और प्लस 48,000 हो गया। इसका टोटल हो जाएगा 4,01,000। मैं अब यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। केस हमारा कौन सा था, ये 5। केस हमारा क्या था यहाँ पे, 5। ठीक है, इसमें मैं यूज कर रहा हूँ कौन सा, प्रोडक्ट मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड का अगर आप यूज कर रहे हैं तो कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, मतलब टोटल प्रोडक्ट इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12, ये हमेशा फॉर्मूला सेम रहेगा। मैंने पिछली वीडियोस में सब क्लियर किया है, अगर किसी को डाउट है तो आप पुरानी वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। तो भैया टोटल प्रोडक्ट हमारा आया है 4,01,000, मल्टीप्लाइड बाई कितना है, 9/100 है, मल्टीप्लाइड बाई 1/12 है। क्लियर है बात यहाँ तक? इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, 1200 से, और जो आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। तो ये आ रहा है हमारा 3007 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ 3008 में। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस 5 में। फिर से समझिए क्या मैंने किया है यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पे रिमेनिंग मंथ्स को कैलकुलेट किया है और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इन दोनों को, ये जो दोनों कॉलम है इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू हमारे यहाँ पे जो आई है उसको टोटल किया है, उसको मल्टीप्लाई किया है आर अपॉन 100 से, मल्टीप्लाई किया है 1/12 से और हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको केस 5 समझ में आ गया होगा। आगे का केस क्या कह रहा है कि इफ यू विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। केस 6, केस 6,
कह रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले के लिए पहले हमको चाहिए टोटल ड्राइंग्स। क्या चाहिए भैया? टोटल ड्राइंग्स। कितनी है टोटल ड्राइंग्स? इफ यू विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट तो कोई दिया नहीं है, चलिए 18,000 ही अमाउंट ले लेते हैं। कोई चीज़ यहाँ पे मिस हो गई है, 18 ही ले लेते हैं क्योंकि नीचे 18 दिया हुआ है। तो अगर 18,000 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर? 4 से। और 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, तो 72,000 हमारी टोटल ड्राइंग्स हो गई। अब देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 72,000 इंटू 9/100। कौन सा केस है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 7.5/12। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जीरो आ जाएगा। 3 जीरो भैया ये कैंसिल हो गए। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 9 6 जा 54 और इंटू 75। ये हो जाएगा आपका 54 इंटू 75, मतलब ये हो जाएगा 4050। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आ रही बात समझ में? इसी तरह केस 7 देखते हैं क्या है। बहुत आसान है, आपको बस ये चीज पकड़नी है कि मंथली बेसिस है कि क्वार्टरली बेसिस है। मंथली बेसिस है तो एवरेज पीरियड 6.5, 5.5 और 6, ठीक है। और अगर क्वार्टरली बेसिस है तो 7.5, 4.5 और 6, बस। और डिटेल में अगर हम आप वीडियो को देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और अपने नोट्स खुद बनाइए जिससे सारी चीजें क्लियर रहें। यहाँ पे कह रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर कह रहा है, तो हम सबसे पहले फिर कैलकुलेट कर लेंगे क्या? टोटल ड्राइंग्स, मतलब 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब ये कितना हो गया? 72,000। अब निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 72,000 इंटू 9/100 और इंटू कौन सा केस है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 4.5/12। पॉइंट हटा के यहाँ से जीरो, 3 जीरो हमने कैंसिल कर लिए, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, 9 6 जा 54। बस यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है? 45 से। 54 इंटू 45, ये हो गया आपका 2430। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आ रही बात समझ में यहाँ तक? फिर देखते हैं थर्ड केस क्या कह रहा है कि इफ यू विड्रू 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो मतलब थर्ड केस क्या, मतलब ये इसमें है केस हमारा 8, और कह रहा है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। फिर से टोटल ड्राइंग्स आपको पता करनी है, फिर से आपको टोटल ड्राइंग्स पता करनी है। और टोटल ड्राइंग्स के लिए हमारे पास कितना है? 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हो गया आपका कितना? 72,000। हम निकाल लेते हैं आईओडी। मिडिल के केस के लिए बहुत आसान हो जाता है, हमेशा 6/12, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो, ये हो जाएगा 360, और 360 इंटू 9। थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि जो आईसीएससी बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे टॉपिक हैं। जैसे प्रोडक्ट मेथड का भी है, आप चाहें तो सिंपल मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए प्रोडक्ट मेथड लगाइए, क्योंकि उससे टाइम हमारा बचता है। उसके बाद मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था, फिर क्वार्टरली बेसिस पे निकालना था। तो ये मेरा एक कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिगनिंग, मिडिल और एंड के हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आराम से पढ़िए आज की वीडियो, पिछली वीडियो को, दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा। आपका ये वाला टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है। लास्ट में देखिएगा कॉपी, आपको तुरंत रिकॉल हो जाएंगी सारी चीजें। मैं बार बार कह रहा हूँ, 12th है, सेल्फ स्टडी करते रहिए, बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं हो। वीडियो के साथ अपने नोट्स बनाइए, खाली टाइम पे पढ़ाई करिए जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।